अब हम संविधान के पार्ट 4 में पहुंचते हैं, भाग 4, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ये हमारे संविधान में भाग 4 में हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा आप लोगों को एक बार और मिली होगी अनुच्छेद 12 में, तो वही यहाँ भी है कि राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व देश की सीमा के भीतर आने वाले सरकार के अंतर्गत सभी प्राधिकार व प्राधिकारी शामिल हैं। इसमें ग्राम पंचायत है, ये आपकी जो क्या बोलते हैं उसको सोसाइटीज़ हैं, सभी शामिल हैं। क्या बोलते हैं, सहकारी समितियां हैं, ये सब सरकार के अंतर्गत आ जाएंगी। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह लागू नहीं है एक तरह से। ये इसके लिए व्यक्ति ये न्यायालय में नहीं जा सकता। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए क्या है कि आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, तो नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है सरकार पे, लेकिन ये शासन में मूलभूत हैं। अर्थात सरकार जब भी नीतियाँ बनाएगी तो इनका ध्यान रखेगी, इनको धीरे धीरे करके लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हमने शिक्षा का अधिकार सरकार ने लागू कर दिया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, तो ऐसे धीरे धीरे करके इन्हें नियमों में, कानूनों में लागू किया जाएगा, लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं। जैसे अभी मनरेगा के तहत जो एक तरह से कार्य पाने, रोजगार पाने का अधिकार लागू है, तो इस तरह से। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को ये परिभाषित करता है कि जो है सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी राजनीतिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय तो नहीं मिला, क्योंकि अभी आर्थिक समानता की बात नहीं हो रही हमारे यहाँ। तो अमेरिका में कर सकते हैं, तीनों लागू मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों न्याय। हमारे यहाँ केवल अभी राजनीतिक न्याय, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार है, तो राजनीतिक न्याय है बस। सामाजिक रूप से भी बराबर नहीं है। अनुच्छेद 39 में 2 पार्ट हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद ये 39 में कहा गया है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा पार्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 के बाद अनुच्छेद 40 कहता है पंचायती राज के गठन की बात करता है, जिसके तहत आपको ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की स्थापना हुई है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है आपको, जैसे कि अपंग है कोई या वैसे, ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य की न्याय संगत मनोवांछित दशा व प्रसूति सहायता, अर्थात जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ मतलब जैसे 8 घंटे से ज़्यादा कार्य न लिया जाए, संडे को छुट्टी दी जाए, मानवीय व्यवहार किया जाए आपके साथ, पशुओं जैसा व्यवहार नहीं किया जाए क्योंकि आप उनके यहाँ मजदूर लगे, तो इसका ये मतलब नहीं है। तो ये अनुच्छेद 42 कहता है। और अनुच्छेद 43 कहता है, इसमें भी कई पार्ट करके हैं, 2-3। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 43 में कि जो हमारे लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगी सरकार, लघु व कुटीर उद्योग। और इसमें 43 पार्ट ए में कहती है लघु व कुटीर उद्योगों में मजदूरों के, जो लघु व कुटीर उद्योग में है, इनमें मजदूरों के मतलब मजदूरों को लगाने का, या एक तरह से इसमें लघु कुटीर उद्योगों में रोजगार देने का अधिकार मतलब प्रयास करेगी, मजदूरों को रोजगार दिलाने का, क्योंकि इनमें ज़्यादा रोजगार मिलता है। लघु कुटीर उद्योग में जानते हो कि ज़्यादा मजदूर लगते हैं। तो इस तरह से पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि सहकारी समितियों की स्थापना का सरकार सरकारी समितियों की स्थापना करेगी, 43 पार्ट 2। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, जो कि लागू नहीं हो पाई है, जानते हो आप। अनुच्छेद 45 हमारा समाप्त हो गया क्योंकि हमने शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया है, लेकिन 45 में अब ये कर दिया गया है संशोधन करके कि अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व पोषण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 45 में।
अनुच्छेद 46 कहता है कि जो कुछ वंचित तबके हैं, जानते हो कि अनुसूचित जात, जनजात या अन्य संबंधित, इनके संबंध में सरकार जो है प्रयास करेगी या इनके उत्थान का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 कहता है कि स्वास्थ्य, जो नागरिकों के उचित स्वास्थ्य का देखभाल का प्रयास, साथ में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नशीले व मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 47 कहता है। नशीले जो मादक पदार्थ हैं उन पर सरकार प्रतिबंध लगाए, इनकी रोक मतलब खरीद व बिक्री पर। अनुच्छेद 47। इसी की तरह देखा होगा गुटखों पे सरकार बैन लगाती है, आप सोचते हैं कि मदिरा सेवन पे भी बैन लगाती है, तो जो भी प्रचार आते हैं इसी के संबंध आते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि से व पशुपालन से संबंधित जो अनुसंधान का प्रयास करेगी सरकार, अनुसंधान कराएगी और नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करेगी, जिससे कि क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर किसान ही हैं, तो उनके आय अर्जन की व्यवस्था हो पाए। और जो पशुधन है, और इनमें खास तौर से गाय को विशेष कहा गया है कि इनके वध पर निषेध किया गया है अनुच्छेद 48 में। और 48 पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है 48 के खंड में। और अनुच्छेद 49 कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इनके संरक्षण का प्रयास करेगी सरकार। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य जो है न्यायिक पृथक्करण की बात होती है, मतलब कि दोनों अलग अलग बॉडीज हैं तो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें या एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें। न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 कहता है कि जो भारत सरकार मतलब भारतीय सरकार जो भी विदेश नीतियां बनाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करेगी। हो गया इतना ही नीति तत्व में।